नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वेजिटेबल प्लानिंग, सब्जियों का एक हफ्ते का प्लान और फ्रिज की साफ़ सफाई तथा ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स का ब्लॉग है। आज कोई नई रेसिपी नहीं है। यहाँ पर हमने सारी पत्ता सब्जियाँ लेकर आए हैं और सब कुछ हमने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है। जनरली ऑनलाइन ऑर्डर ही किया जाता है, कभी कभार ही हम लोग मार्केट में जाकर लाते हैं जब समय होगा तब। यहाँ पर 10-15 मिनट में ब्लिंकिट से ऑर्डर सब कुछ आ जाता है, तो मैंने सब कुछ मंगाया और उसको चेक किया। तो इस प्रकार से हम हफ्ते भर के लिए सारी सब्जियाँ और फल लेकर आते हैं और उसको अच्छे से साफ़ सफाई करके, या फिर उसको धोती नहीं हूँ मैं, सिर्फ कपड़े से पोंछकर इसको फ्रिज में रख देते हैं अलग अलग करके। और फ्रिज के लिए अलग से हमारे पास जो भी थैलियाँ है उसमें हम रख देते हैं और सिर्फ कपड़े से पोंछ के, क्योंकि बारिश के सीज़न में हम उसको धोकर और सूखता नहीं है जल्दी, फिर उसकी रिस्क नहीं लेते हैं। ये अच्छी क्वालिटी का ही होता है, बढ़िया क्वालिटी का ही हम मंगाते हैं। तो ये सब कुछ सिर्फ उसके कवर्स जो होते हैं ओरिजिनल, वो निकाल कर उसको सिर्फ कपड़े से एक बार पोंछ कर मैं रखती हूँ। धोकर रखने से क्या होता है, कभी कभी ख़राब हो सकते हैं, इसलिए फल तो मैं सारे ऊपर ही रखती हूँ और बाकी सारी सब्जियों में, और फिर जो पत्ता सब्जियाँ होती है वो छोटी छोटी तोड़कर काट कर जो भी है वो मैं अलग से रख देती हूँ। तो यहाँ पर हमने कुकम्बर लिया है, करेले है, भिंडी है, सारी सब्जियाँ हैं, और आलू, प्याज, टमाटर, पत्ता सब्जियाँ, हरा धनिया, पुदीना, सब कुछ है। तो इस प्रकार हमने पहले ऑर्डर किया, फिर उसको सब इन थैलियों में से निकाल कर रखना है, क्योंकि इन थैलियों में ख़राब हो सकता है एक आध पीस, तो वो चेक करना है। इस प्रकार हमने पूरा पहले तो चेकिंग किया और सारी सब्जियों को मैंने सिर्फ पोंछा है, क्योंकि बारिश के दिन है, धोकर सुखाने का टाइम नहीं है और कभी कभी कुछ सब्जियां ख़राब भी हो जाती है, इसलिए मैंने फिर बाद में जब खाना बनाना होता है तभी मैं धोती हूँ, पहले से धोकर सुखाकर नहीं रखती हूँ। अब हर एक की पद्धति अलग है। और ये इसी प्रकार से फल मैं रख देती हूँ। इस प्रकार से सारी सब्जियाँ और फल हमने इकट्ठा कर लिया है और फ्रिज में जो जो पार्ट्स हैं वो सारे हमने साबुन से धोकर कपड़े पर सुखा कर रखे हैं। 1-2 घंटे इसको फैन के नीचे ही सुखाया था और तब तक फ्रिज को हमने क्लीन कर लिया है। बस 2 कपड़ों से, पहले गीले कपड़े से साफ़ किया है मैंने और फिर बाद में उसको सूखे कपड़े से। तो ये वीकली वंस में साफ़ करती रहती हूँ, इसलिए इतना ख़राब नहीं होता है। जस्ट एक बार साफ़ सफाई कर लो पोंछ कर, और फिर उसको डीप क्लीनिंग की भी आवश्यकता नहीं है। गीले कपड़े से सोडा और पानी डालकर गीले कपड़े से साफ़ कर लो और उसके बाद फिर हमने सूखे कपड़े से एक बार साफ़ किया है। अंदर बाहर से पूरा फ्रिज साफ़ किया है। फ्रिज साफ़ करने के पहले ही मैंने सारा फ्रिज के जो पार्ट्स है, ट्रेज है, वो सब कुछ पहले ही धो दिया था। सुबह सुबह धोकर कपड़ों पर रख दिया था फैन में, क्योंकि बारिश के सीज़न है, धूप नहीं आता है, तो फैन में ही 1-2 घंटे लगते हैं सूखने के लिए। फिर अच्छे से गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से साफ़ करके फ्रिज को हमने बाहर से भी साफ़ किया, अंदर से भी पूरा क्लीन किया, और उसके बाद फिर हमने एक एक सब्जी को, किसी सब्जियों को ट्रे में रखा और इस प्रकार फिर अब ड्राई कपड़े से हमने साफ़ किया है। और नीट एंड क्लीन हर वीक में मैं एक बार साफ़ करती हूँ, ताकि ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है और डीप क्लीनिंग की आवश्यकता ही नहीं होती है। फ्रिज को बार बार जब भी सब्जियाँ खरीदते हैं उसके पहले ही मैं साफ़ कर देती हूँ। और अभी ये एक एक पार्ट में लगा रही हूँ। इस प्रकार मैंने सारे पार्ट्स को उसकी जगह पर लगा दिया और उसके बाद फिर एक एक ट्रे में या कुछ बॉटल्स में या कुछ डब्बे में और कुछ जो जिपलॉक होते हैं पैकेट्स, उसमें सब्जियां डाल दी। अब ऊपर का हमने लगाया, ऐसे इसके 3 पार्ट्स हैं वो पूरे लगा देंगे। उसके बाद सारी सब्जियों को अरेंज करके इसमें रख देंगे
और नीट एंड क्लीन रहता है फ्रिज हमेशा। इसको वीकली वंस मैं पोंछती ही रहती हूँ अंदर से, और बाहर से तो रोज़ ही पोंछना पड़ता है क्योंकि धूल बहुत आती ही रहती है। तो यहाँ पर फ्रिज को क्लीन कर लिया है। यहाँ पर जब फ्रिज हमको साफ़ सफाई करनी है तब हमको करंट सप्लाई बंद कर देना होता है। जैसे मैंने एक कपड़ा गीला और एक सूखे कपड़े से पोंछ लिया, और ये सब फ्रिज के जो पार्ट्स थे वो सब पहले ही धो के और उसको अच्छे से पोंछ के रखा था। धोकर सुखा लिया 1-2 घंटे के लिए फ़ैन के नीचे, सूख जाता है। फिर उसको अच्छे से ड्राई कपड़े से पोंछ के उसको फिर अब लगा दिया है। मेरा सैमसंग का फ्रिज है, बहुत ही बढ़िया है, मीडियम है, बहुत बड़ा नहीं है साइज़। अब तक का ये मेरा तीसरा चौथा फ्रिज है। बहुत सारे फ्रिज हमने चेंज किए थे, पहले गोदरेज का था, फिर बाद में वर्लपूल का था, और ये अब तीसरा है। अब मतलब बेटे के ज़माने में ये है। हमने पहले 2 फ्रिज यूज़ किए थे, एक गोदरेज का और एक वर्लपूल का। तो इस प्रकार से हमने सारी इडली का बैटर, केक और जो भी सामान है, जो दही दूध जो भी थैलिया है, सब कुछ रख दिया है। सॉस, एक्स्ट्रा सामान, जो भी मसाले होते हैं मैंने डोवर में लगाए हैं। और सब्जियों के लिए ही फ्रिज काफ़ी हो जाता है। फ्रूट्स मैं बाहर ही रखती हूँ। फ्रूट्स केवल अनार मैंने अंदर रखे थे, बाकी सारे फ्रूट्स मैं बाहर ही रखती हूँ कि बाहर भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से 3 ट्रे लगा दिए हैं। इस प्रकार से डोर में सारे बॉटल्स वगैरह अरेंज किया है। और ये जो वेजिटेबल ट्रे है, इसमें मैंने सारी जो जिपलॉक पैकेट्स आते हैं उसमें सब्जियां डालकर रख दी है, ताकि ये सब्जियों को सिर्फ पोंछ लिया है अच्छे कपड़े से। सब्जियों के लिए अलग से कपड़ा यूज़ करती हूँ, और सब कुछ पैकेट्स में डालकर उसको इस वेजिटेबल ट्रे में रख दिया है। और पत्ते सब्जियों को मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस में डालकर रख दिया है। इस प्रकार से अगर आप 8-8 दिन को ऑर्गेनाइज करके रखो तो फिर बहुत ही अच्छे से ये फ्रिज रहता है, गंदा भी नहीं होता है। ज़्यादातर सामान हम ऐसे ही ट्रे में रख देती हूँ, 3-4 सब्जियाँ वगैरह, और छोटे छोटे बॉक्सेस में करी पत्ता, हरा धनिया, मेथी, जो भी है, पुदीना, ये सब ऐसे इस प्रकार के ग्रीन कलर का ढक्कन है, ऐसे बॉक्सेस में रख देती हूँ। कुछ सब्जियाँ काट कर रखी है, 1-2 दिन का ही काट करके रखती हूँ, ज़्यादा तो हम काट कर रखते नहीं हैं। फिर मेथी, पालक, जो भी है, पुदीना, हरा धनिया, ये सब, और कुछ बिस्किट्स अब यहाँ पर रखे हैं हमने सारी सब्जियाँ। नींबू भी लाए थे, नींबू भी रख दिए हैं। इस प्रकार से हमने सिंपल ऑर्गेनाइज किया है। मेरे पास सारे फ्रिज में रखने के सारे डब्बे भी हैं। और ये जिपलॉक थैलियों में क्या होता है कि बहुत सारी सब्जियां एक ही ट्रे में बैठ जाती है, तो मैं उसमें ही रख देती हूँ। कुछ फल वगैरह आवश्यकता पड़ने पर निकाल लेती हूँ, और कुछ फल अंदर रखती हूँ। तो सारे सिर्फ पपाया और कुछ जो फल फ्रिज में नहीं रख सकती हूँ। और इस प्रकार से टिश्यू पेपर लगाकर बॉक्सेस है फ्रिज में रखने के, उसमें एक एक ऐसे अंकुरित सब सामान, और इस प्रकार से बाहर से भी हमने अच्छे से पोंछ लिया है। और कोलिन लगाकर बाहर से तो रोज़ ही पोंछते हैं, लेकिन फ्रिज का रख रखाव हमें हर 8 दिन में करना चाहिए, ताकि उसको डीप क्लीनिंग की नौबत ही ना आए। इस प्रकार से क्लीन करके अच्छे से रख दिया है। मेहमान भी आने वाले थे, मेहमानों का छोड़िए, पर हमें हर वीक में एक बार तो ये साफ़ सफाई बहुत रखनी ज़रूरी है। बारिश का सीज़न हो या किसी भी सीज़न में आपको फ्रिज हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। फ्रिज में ज़्यादा सामान इकट्ठा ना करें, और बासी चीज़ें ना खाएं। बासी चीज़ें मैं रखती ही नहीं। इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करके रख दिया था सारा कुछ उसमें बॉटल्स में भरा हुआ, सब्जियाँ, सारी सब्जियाँ और फलों इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करके फ्रिज में रख दिया। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप क्या देखना चाहते हैं इसके बारे में आप मुझे कमेंट कीजिए। अब आगे हम और एक बनाएंगे मंथली किराना प्लानिंग।